सुबह उठते ही अपने बच्चों की अगरबत्ती की जगह कलम और किताब की आदत डालिए, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू घंटे दो घंटे में समाप्त हो जाती है, पर किताब की खुशबू जिंदगी भर रहेगी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला यूट्यूब चैनल में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और मैंने क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 2 तक हल कर चुका हूं, और इस वर्तमान वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 3 का आज हल करने जा रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न है, पहले से ही व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कौन रूप में व्यक्त करना है? बीजगणितीय तथा ज्यामितीय। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हल लिख देता हूं। हल, अब हमें सेब और अंगूर का मूल्य निकालना है। तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये है। ठीक है, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फ्रॉम टू द क्वेश्चन। अब चूंकि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा? 200 रुपया होगा। जोड़ 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो यहाँ भी 1 केजी अंगूर का मूल्य खोज रहा है, तो y रुपया बराबर 160 रुपया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तब पुनः प्रश्न से या अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन या अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य 400 रुपया प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? 2y रुपया। और टोटल कितना है? 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, उसका मूल्य है 300 रुपया। ठीक है, अब हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन, तो 2x प्लस y बराबर 300 रुपया हो गया। काट देते हैं 150 बार में। ठीक है, इंप्लाई दैट 2x प्लस y बराबर 150 रुपया। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस समीकरण को देखने से हमें स्पष्ट हो रहा है कि इसका अनगिनत हल होंगे, क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 नहीं, अनगिनत हल नहीं होंगे। इसका आपका इक्वेशन देखने से पता चलता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या कहता है? बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो ज्यामितीय रूप में आप व्यक्त भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है कि इसका कोई हल ही नहीं हो रहा है। देखिए, आप आराम से देख लीजिए। a1 बराबर 4, a2 बराबर 2, b1 बराबर 2, b2 बराबर 1, c1 बराबर 160 और c2 बराबर 150। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, तो a1 आपके पास 4 है, तो 4 बट्टा 2 बराबर b1 है 2 बट्टा 1, b2 है 2, सॉरी b1 2 है, b2 1 है, और c1 है 160 बटा 150। 0 0 कट गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 बराबर नहीं 16 बटे 15, इसलिए क्या हो गया? बट्टा में हम 1 लिख देते हैं। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। तो निकाय का कोई हल नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। ठीक है, निकाय का कोई हल नहीं होंगे।
अब हम लोग ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना चाहेंगे, तो चूंकि निकाह का कोई हल नहीं होगा, तो आप ज्यामितीय रूप में भी जाएंगे तो x और y का इसमें से हल निकलने वाला नहीं है। परंतु अगर आप ज्यामितीय रूप में निरूपित करना चाहेंगे तो आप इसके लिए कॉलम बना सकते हैं, जैसे इस तरह से। पहला इक्वेशन है 2x प्लस y बराबर 160, तो इसके लिए आप इस तरह से कॉलम बना दीजिए, इसको आप x और y कर दीजिए। यहाँ पे आप x 0 मान लीजिए, तो 2 गुना 0 प्लस y बराबर 160, तो 0 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर हो गया 160, तो इसमें 160 लिख दीजिए। इसी तरह से इसमें भी आप और दूसरा मान कोई लिखना चाहेंगे तो आप भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 1 लिख देते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 1, यहाँ पे x बराबर 0 था, यहाँ x बराबर 1 हो गया, तो 2 गुना 1 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर हो गया 160 माइनस 2, y बराबर हो गया 158, तो लिख दीजिए यहाँ 158। ठीक है। इसी तरह से और दूसरा समीकरण है 2x प्लस y बराबर 150, इधर इसके लिए हम बना देते हैं कॉलम, यहाँ पे हम x यहाँ पे y, समीकरण लिख देते हैं 2x प्लस y बराबर 150, 2x प्लस y बराबर 150। ठीक है, ऐसे घेर देते हैं। अब x बराबर हम 0 रखते हैं, तो कितना होगा 2 गुना 0 प्लस y बराबर 150, तो 0 प्लस y बराबर 150, तो y बराबर हो गया 150। ठीक है, तो यहाँ 150 लिख देंगे। इसी तरह से x बराबर अगला मान रखते हैं 1 या 2, जो भी मान रखना है रख सकते हैं आप। तो मान लिया हम 2 रखते हैं, तो x बराबर मैंने 2 मान रखा, तो 2 गुना 2 प्लस y बराबर 150, तो 4 प्लस y बराबर 150, तो 2x प्लस y बराबर 150, x भी 2 रख देंगे, तो 2 गुना 2 प्लस y बराबर 150, तो 4 प्लस y बराबर 150। के लिए x बराबर 2 मान रखते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए x बराबर 2 रख रहे हैं। इधर आप लोग देख लीजिए 2x प्लस y बराबर 150 है, x के पास 2 रखना है, प्लस y बराबर 150, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 150, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 4, तो y बराबर हो जाएगा 146, लिख देंगे 146। ठीक है, अब हमको इसको ज्यामितीय रूप में अर्थात ग्राफ पढ़ना है, तो हम व्हाइट बोर्ड पर ग्राफ पढ़ रहे हैं, जैसे देखिए। ठीक है, ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया, ले लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष, सॉरी इसको कहते हैं x डैश अक्ष। ऊपर y होता है, नीचे y डैश अक्ष होता है। ठीक है, इस सबको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग को मूल बिंदु माना जाता है। तो मूल बिंदु 0 0 होता है, x अक्ष का 0 और y अक्ष का 0, इसलिए मूल बिंदु 0 0 होता है। ठीक है, तो अब ये मूल बिंदु के देखिए x तरफ इधर प्लस में जाएगा, और मूल बिंदु जो 0 है बाईं तरफ माइनस में जाएगा, ऊपर y अक्ष प्लस में जाएगा, नीचे y डैश अक्ष माइनस में जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लेते हैं 160 है, 158 है, देख रहे हैं वहाँ 150 है और 146 है, तो हम ले लेते हैं कितना कितना ले, हम ले लेते हैं 100 घर के 100 बना लेते हैं, 1 पॉइंट का 100 या 50 ही ले लेते हैं, 50 100 150। ठीक है, अब इधर ले लेते हैं, इधर भी यही लेंगे 50 100 150, इधर भी लेंगे माइनस 50 माइनस 100 माइनस 150, इधर आते हैं तो माइनस 50 माइनस 100 माइनस 150। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर पहला 2x प्लस वाई बराबर 160 है, तो x 0 y 160 है, तो x 0 y 160 है, तो 150 है, तो और ऊपर हम जाएंगे तो 160 तक अगर इसको हम लेंगे 160 तक, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 0 और 160, तो यहाँ पे बिंदु आएगा। ठीक है,
यहाँ पे बिंदु आएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, x1 y 158, तो x1 तो मान लिया जाए यहाँ पे 1 लिखते हैं, और 158 है तो 50 और 8 58 59 60, इस सामने हम बिंदु दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका हमको ग्राफ ऐसे खींचाएगा, ऐसे देखिए ऐसे खींचाएगा। ठीक है, तो इसका हम नाम लिख देते हैं, क्या क्या है। ये मेरा है 0 160 है तो 0, 160, और ये मेरा है कितना 1 और 158 तो 1, 158। ये जो रेखा हुआ ये है 2x प्लस y बराबर 160 का। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 2 का जो इक्वेशन है और उससे जो मैंने टेबल निकाला है ग्राफ पर दर्शाने के लिए, उसको हम इस ग्राफ पर दर्शा रहे हैं। तो x 0 बताता है y 150, तो x यहाँ पे 0 है, y 150 यहाँ जाएगा। फिर x 2 बताता है और 146, तो देखिए यहाँ हमने 1 माना था तो यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं, और 146 है तो 50 के नीचे होगा, 100 यहाँ 150 है तो 25 का अंतर हो जा रहा है, तो लगभग यहाँ हम मान लेते हैं। तो देखिए 2 के सामने यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ऐसे मिलेगा, ऐसे देखिए ऐसे देख रहे हैं। तो इसका भी हम मान पुट कर देते हैं यहाँ पे कि 0 150 है, तो यहाँ लिख देंगे 0, 150, फिर है 2, 146। ठीक है, ये जो आपका इक्वेशन है किसका है, ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसका कोई हल नहीं निकल रहा, ग्राफ तो बन रहा है, ज्यामितीय रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन इससे आपको हल नहीं निकलेगा। जो मैंने पूर्व में ही अभी बता चुका हूं कि इसका कोई हल नहीं निकलता है, तो कोई हल आपका नहीं निकल रहा है, लेकिन ज्यामितीय रूप में निरूपण हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें